हेलो अर्पित भाई, कैन बी टॉक लाइव? अर्पित भाई, आर यू फ्री? कैन बी टॉक लाइव इफ यू अलाउ? हेलो एवरीवन, अनुराग द्विवेदी दिस साइड। जैसा कि हम लोग इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशन से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं, चाहे वो पैंडमिक की सिचुएशन हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या फिर जितनी भी सारी जॉब गई हो, हम बहुत सारी प्रॉब्लम से इस समय सफ़र कर रहे हैं। और हमने देखा है कि एक मुद्दा इसमें मुद्दे तो वैसे काफ़ी हैं जो इस समय उछाल पे हैं, या फिर ये हम कहें कि उन पे बात करना ज़रूरी है। चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट, कितने बड़ी मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अभी हमने देखा कि इंडिया में 80,000 केसेस पर डे आ रहे हैं कोरोना के, और बहुत सारी निगेटिविटी इस समय फैली हुई है। अगर हम न्यूज़ भी देखते हैं तो उसमें इतनी सारी निगेटिव न्यूज़ पर डे के बेसिस पे आती रहती हैं, तो ज़्यादा निगेटिव मैं इसको नहीं रखूँगा। यहाँ पर एक मुद्दा इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, और वो है एसएससी और रेलवे का मुद्दा। हम देख रहे हैं कि कितने समय से जो एसएससी का कैलेंडर आता है वो आ चुका है, और उसमें शेड्यूल टाइम पे जो एग्ज़ामिनेशन नहीं होते, अगर एग्ज़ामिनेशन हो गया तो रिज़ल्ट नहीं आते। बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन जो 1 डे 2 डे या फिर 3 डे वाले होते हैं, मतलब पहले प्री मेन, उसके बाद इंटरव्यू। और हम देखते हैं कि इंडिया में लगभग मोस्टली जो वैकेंसीज़ रहती हैं वो अगर हम कुछ एग्ज़ाम को छोड़ दें, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हो जाएं या फिर यूपीएससी हो जाएं, अगर हम उन एग्ज़ाम को छोड़ दें तो देखेंगे कि मोस्टली ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सही तरीके से कराए नहीं जाते। मतलब 1-2 हमें पता ही नहीं रहता कि कब वो उसका एग्ज़ाम होगा तो डेट कब आएगी। अगर एग्ज़ाम हो भी गया तो
तो क्या उसमें धांधली तो कुछ नहीं हो गई? जॉइनिंग के समय कोई केस वो कोर्ट में नहीं चला जाएगा? तो इस समय क्या हो गया है कि बच्चा एग्ज़ाम भी दे, मेहनत भी करे, रिजल्ट ना आए तो उसके लिए धरना भी दे, धरना दे तो उसके लिए लाठी भी खाए, और लाठी खाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका तब जाके सिलेक्शन होता है। तो कितने स्टेप से हम लोग गुजरते हैं ये हम देख रहे हैं। आज मैं कुछ पॉइंट को आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। कुछ पॉइंट आप लोग के सामने रखना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है, या फिर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में किसी एक एग्ज़ाम को या फिर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। आज इंडिया में कितने बड़े स्तर पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब ही नहीं है। आप देखेंगे कि जो हब माने जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, चाहे वो इलाहाबाद हो गए या फिर दिल्ली हो गए, हर जगह कितने सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। कोचिंग सेंटर, बल्कि जितना मुनाफा एक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करके उसमें जो सैलरी मिलती है, उससे अच्छा तो अब यही रह गया है कि कोई एक छोटी सी कोचिंग खोल के उसी से ही रोजी रोटी लोग अपना चलाते रहें। तो हम काफ़ी ग्लोरीफाई कर देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जब कोई अदर नीच या फिर अदर कैटेगरी की जॉब अपने लिए चुनता है, क्या उसको कभी अप्रिशिएट किया जाता है? कि हमें बताया गया होगा किसी ने फ़ैशन की इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ अच्छा कर दिया और फैशन में वो इतना आगे चला गया। क्या किसी ने मार्केटिंग की बात की कि किसी ने मार्केटिंग में बहुत अच्छा किया और दुनिया का नाम रोशन किया? कभी उसको उस लेवल पर ग्लोरीफाई किया जाता है जिस लेवल पर जब कभी यूपीएससी एग्ज़ाम होता है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसको हर न्यूज़ चैनल पे चलाया जाएगा। जो टॉपर है उसको लोग दुनिया को बताया चला जाएगा कि इन्होंने टॉप किया है। लेकिन अदर फील्ड में किसी ने कितनी भी अच्छी परफॉर्म किया हो, कितनी ही महारत हासिल कर ली हो, कभी उसको उस लेवल पे अप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसीलिए जो मैक्सिमम हमारे जो यूथ हैं इसी के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसको उस लेवल पर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। हेलो नितेश। हाँ, तो मैं अपनी बात रख रहा था कि उसको उस स्तर पर ग्लोरीफाई किया जाता है कि कोई जब कोई किसी ने अगर अलग फील्ड में अपना कैरियर बनाया हो तो उसको उस लेवल का अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलता कि इसने इस फील्ड में काफ़ी अच्छा किया है या अदर फील्ड में काफ़ी अच्छा कर लिया गया है। हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ही सपोर्ट करते हैं। यही एक बहुत बड़े इंसान है, उन्होंने कहा है कि जब हम सभी कामों को या सभी जो फील्ड हैं अगर उनको हम सेम लेवल का सम्मान नहीं देंगे तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है ये हमसे कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। तो जब तक हम सभी जितने भी फील्ड हैं सबको अगर समान स्तर का दर्जा नहीं देंगे, कोई एक अभी इस समय जैसे ये प्रॉब्लम चल रही है एसएससी रेलवे की, जब अगर हम किसी भी किसी एक जो कैटेगरी होगी उसको हम इतना ग्लोरीफाई कर देंगे और अदर सेक्टर को हम इग्नोर कर देंगे, तो जब कोई लड़का या जब कोई स्टूडेंट देख रहा है अपने घर से बैठा हुआ कि कोई जब बच्चा सिविल सर्विसेज में या फिर अदर सर्विसेज में टॉप किया है, उसको उस मीडिया कवरेज इतना मिलता है, लोग बताते हैं कि इन्होंने टॉप किया है, इन्होंने यहाँ से इनकी इतनी रैंक है, लेकिन अदर फील्ड के किसी भी सेक्टर में किसी ने कितना भी अच्छा अचीवमेंट कर लिया हो, कभी भी उसको नहीं बताया जाता लोगों को या फिर उसके बारे में बात ही नहीं की जाती। तो क्या वो कभी उस चीज़ से अट्रैक्ट हो सकता है? आज हमारे यहाँ जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री है। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, तो हम कुछ काम को प्रायोरिटी ना देके हम किसी एक पर्टिकुलर जो जॉब है या फिर कोई फील्ड है उसको इतनी प्रायोरिटाइज कर दिए हैं कि
बच्चों का जो आकर्षण है एक ही फील्ड की तरफ हो गया है। हम दूसरे जो अनछुए पहलू हैं, अनछुए जो कैटेगरी है, अनछुए जो फील्ड है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। कोई अगर अलग फील्ड जब अपने लिए चुनता है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते कि कहाँ पर किस स्तर तक उसमें कुछ अच्छा किया जा सकता है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री। मतलब यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब काम की कमी नहीं है। जब काम की कमी नहीं है तो हमारे इतने बड़े स्तर पर लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? जब काम की कमी हमारे पास नहीं तो इतने बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयड लोग क्यों हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मानसिकता बना दी गई है कि एक किसी को अगर कुछ करना है तो मतलब एक फिक्स दायरा बना दिया गया है कि ये तो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, ये तो कोई डॉक्टर बनेगा, ये तो कोई इंजीनियर बनेगा। मतलब एक फिक्स दायरा बना दिया गया है, उसी में कुएं का मेढक बन के हमको रहना है। अपने लिए ना कोई अलग फील्ड आदमी, हम लोग के अंदर जो बचपन से ही उस लेवल का दिमाग या फिर उस लेवल की ट्रेनिंग हमको दी जाती है कि कभी हम कुछ इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द ओनर ऑफ एनी organization we are trying and we always try to become the employment of a particular organization। हम गूगल जैसी कंपनी के एम्प्लॉय बनना तो पसंद करेंगे, लेकिन हम गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी के ओनर बनने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हर चीज़ में जैसे पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्री, मतलब शायद 1954 के समय में इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड और उधर यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा था। तो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में अभी भी उस स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूँ इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इंडिया की इकोनॉमी डिपेंड है वो केवल 23% है, और अदर कंट्रीज़ इसमें 40-42, कहीं पर 46 इस स्तर पर। मतलब हम उसमें भी किया जा सकता है ना। इंडिया में उस स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और हम इस समय इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।